तो आज और एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे रियल नंबर्स के ऊपर। ये क्या है, जरा डिफरेंट क्वेश्चन है। बेसिकली हम लोग जो अर्लियर वीडियोस में डिस्कस किए थे, लाइक वी वर प्रूविंग √2, √3, √5 आर इरेशनल। नाउ ये क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, इट इज हैविंग टू कंपोनेंट्स, वन इज अ रैशनल कंपोनेंट एंड अनदर इज अ इरेशनल कंपोनेंट। एंड इसका जो कॉम्बिनेशन है वो क्या होगा वो हमको देखना है। लाइक यहाँ पर क्या, एक 5 एक रैशनल नंबर है, √3 एक इरेशनल नंबर है। तो हमको ये प्रूव करना है या शो करना है कि 5 माइनस √3 उनका जो कॉम्बिनेशन है इज इरेशनल। तो हमने 9th क्लास में ये पढ़ा हुआ है कि लाइक एक रैशनल नंबर हो और एक इरेशनल नंबर हो, उनका सम करें या उनका डिफरेंस करें तो क्या होगा, वो एक इरेशनल नंबर ही आएगा। लाइक रैशनल नंबर में सम और डिफरेंस करें तो वो रैशनल आएगा। इरेशनल नंबर का अगर हम लोग क्या करें, प्रोडक्ट करें, ओके, इरेशनल नंबर्स के, दो इरेशनल नंबर्स के प्रोडक्ट करें तो इट मे बी रैशनल, इट मे बी इरेशनल। तो ये जो आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ था, अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क का आता है तो आप क्या कर सकते हो ब्यूटीफुली, लाइक यू कैन राइट दैट 5 is a rational number, √3 is a irrational number, the difference of a rational and an irrational number is irrational, complete। तो इसमें क्या हो जाता है, आपको 1 मार्क कोई दिक्कत नहीं है। बट सपोज इट कम्स इन द 2 मार्क्स और 3 मार्क्स क्वेश्चन, तो नॉर्मली क्या है, लाइक द एग्जामिनर इज इंटेंडेड, लाइक आपको मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन वो जानना चाहता है कि आपको मालूम है कि नहीं, हाउ टू प्रूव दैट व्हाट इज द मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। तो वो बस वो अंडरस्टैंडिंग जानने के लिए 2 या 3 मार्क में ये क्वेश्चन आ सकता है। और सपोज ये क्वेश्चन 2 या 3 मार्क में आता है तो क्या है, हमने जो अर्लियर प्रूव किया था √2 इरेशनल है, √3 इरेशनल है, √5 इरेशनल है, उससे क्या होगा, थोड़ा डिफरेंस होगा। एंड हमको कौन सा स्टेप से हमको ध्यान देना है कि यहाँ से हमको नॉर्मल प्रोसीजर में नहीं जाना है, वो मैं आपको बताऊंगा, ताकि ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। सो लेट अस गो थ्रू दिस क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप। सो वी आर गिवन दैट 5 माइनस √3 इज इरेशनल। ये हमको क्या करना है, प्रूव करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन ले रहे हैं। द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है, लाइक वट एवर द स्टेटमेंट इज गिवन वी टुक इट्स अपोजिट, उसका उल्टा लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, या आवर एजम्पशन उसका उल्टा लेते हैं। तो वी हैव गिवन दैट 5 माइनस √3 इज इरेशनल। तो व्हाट वी विल राइट, लेट अस assume that let us assume that 5 minus √3 is rational। हमने क्या उल्टा एज्यूम कर लिया कि चलो मान लेते हैं 5 माइनस √3 क्या है, एक तो रैशनल नंबर है। नाउ अगर ये रैशनल नंबर है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वी कैन राइट दैट विच इंप्लाइज 5 माइनस √3 इज इक्वल टू p/q। नाउ एक रैशनल नंबर का क्या प्रॉपर्टी होता है या क्या डेफिनेशन होता है, such numbers which can be represented in the form of p/q where p and q are integers and q is not equal to 0। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए और p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। तो हमको इधर ध्यान देना है कि लाइक ये जो प्रोसेस हमारे बुक में ओमिट किया है, लाइक वो जरूरत नहीं है आपको मतलब ये करने का, डायरेक्टली वो a/b में जाके आपको सॉल्व किया हुआ है। बट मैं क्या चाह रहा हूँ कि लाइक हमने जो √2, √3, √5 को सॉल्व किया था, जो प्रोसेस से सॉल्व किया था, इसको भी क्या करेंगे, वही प्रोसेस में ला के किधर से टर्न मारना है वो वहाँ तक जाके हम लोग करेंगे, ताकि क्या हो जाएगा, एक स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन होगा। मैथमेटिक्स में आप क्या करना है, आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर रखनी है सब चीज़ों की और एक स्टैंडर्डाइज रखना है। ज़्यादा प्रोसेस इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है, आपको स्टैंडर्डाइज रखना है। एंड धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जब आपका कुछ दिन मैथमेटिक्स करते करते आपका जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, जो शॉर्टकट्स वगैरह हैं वो आपके दिमाग में अपने आप आ जाएंगे, आपको मालूम चलने लगेगा कहाँ कौन सा स्टेप ओमिट करना है। ओके, सो 5 माइनस √3 इज इक्वल टू p/q वेयर p, q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अब जो हम लोग नॉर्मल जो हम लोग प्रूव करते हैं कि लाइक ये p/q कोई भी नंबर हो सकता है, तो हम इसको रिड्यूस करके कोप्राइम में जा सकते हैं, नहीं तो नहीं भी जा सकते हैं। ये स्टेप आप ओमिट कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपको लिखना है कि नहीं लिखना है। बट मैं प्रोसेस स्टैंडर्डाइज करने के लिए मैं उसको लिखता हूँ, फिर हमको समझ में आएगा कहाँ से हमको मूव होना है, वरना दिमाग में क्या चलता है कि ये कोई डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक है, या डिफरेंट प्रोसेस है। नाउ हम क्या करेंगे, 5 माइनस √3 इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, a/b वेयर a/b आर कोप्राइम इंटीजर्स।
या कोप्राइम नंबर्स। तो देखो कोप्राइम नंबर्स क्या होता है, दोज पेयर ऑफ नंबर्स विच हैव ओनली वन एज अ कॉमन फैक्टर, वन के अलावा उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। तो देखो ये स्टेप से ये स्टेप जो हम लोग आए, हमारा जो एवरग्रीन एग्जांपल है, वी विल टेक दैट लाइक 4/6, दिस इज आवर एवरग्रीन एग्जांपल। तो आप इसको कट करते हो तो क्या हो जाता है, 2 2 4 2 3 6। ओके, नाउ आप क्या कर सकते हो, 2 को जो रिप्रेजेंट करते हो क्या 1 इंटू 2, 3 को रिप्रेजेंट करते हो 1 इंटू 3। तो आपका दोनों नंबर के बीच में जो ओनली कॉमन फैक्टर क्या आता है 1, एंड दोज नंबर्स आर कॉल्ड एज द कोप्राइम नंबर्स। तो चलो मैं मान लिया ए एंड बी आर कोप्राइम इंटीजर्स। ना लोग, हम लोग ये स्टेप के बाद से क्या करते थे, हम क्या करते थे, स्क्वायरिंग करते थे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 5 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू ए बाई बी, वो हम लोग नहीं जाएंगे। हम क्या करेंगे, हमको लाइक वहां जो कॉन्ट्राडिक्शन में क्या होता था कि हम क्या करते थे कि लाइक एक कॉमन फैक्टर निकालने की कोशिश करते थे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर निकालने की कोशिश नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, इधर ये रूट 3 है उसको खाली करेंगे। रूट 3 हमको मालूम है एक इरेशनल नंबर है। और एक चीज बता दो, जब 5 माइनस रूट 3 या कुछ भी रूट 2 रूट 3 रूट 5 रूट 7 के कॉम्बिनेशन, कोई भी प्राइम इंटीजर्स के रूट के कॉम्बिनेशन किसी और नंबर के साथ आए, तो आप उसको बेझिझक आप क्या कर सकते हो, उसको इरेशनल नंबर ले सकते हो। लाइक क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले आई कैन से दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर एंड आई डोंट नो 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल और रैशनल, ये मुझे प्रूव करना है, बट इट इज नोन दैट रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर, ये आप ले सकते हो। तो रूट 3 मेरे को मालूम है इरेशनल नंबर है। वी आर गोइंग टू यूज द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। तो व्हाट वी विल डू, वी विल ये 3 को हम लोग खाली करेंगे एंड हम ये प्रूव करेंगे कि रूट 3 रैशनल है। लेकिन ये क्या करेगा, कॉन्ट्राडिक्ट करेगा कि रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। ये हमारा मेन मोटिव है प्रूव करने का। तो मैं रूट 3 खाली कर रहा हूँ, तो रूट 3 खाली किया तो यहाँ पे माइनस रूट 3 हो गया, और यहाँ पे ए बाई बी था, और ये 5 को मैं क्या कर रहा हूँ, उधर भेज रहा हूँ। तो इधर कितना हो जाएगा -5। उसके बाद माइनस रूट 3 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, a माइनस 5b बाई बी, आई टुक b एज द एलसीएम। अब ये माइनस को मैं इधर भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा, a माइनस 5b कितना हो जाएगा, 5b माइनस a। तो ये माइनस को मैंने उधर भेज दिया, तो ये माइनस a हो जाएगा और ये प्लस 5b हो जाएगा और ये b हो जाएगा। नाउ ये स्टेप में आने के बाद हम क्या कर रहे थे, जो रूट 2 रूट 3 रूट 5 है, वहां पे हम क्या कर रहे थे कि लाइक वी वर स्क्वायरिंग, है ना, स्क्वायरिंग करके कॉमन फैक्टर निकाल रहे थे, और बाद में ये ए और बी के बीच में कॉमन फैक्टर निकाल रहे थे, और बाद में बता रहे थे कि ए एंड बी कोप्राइम इंटीजर्स नहीं है, उनके बीच में और भी कोई कॉमन फैक्टर है, इसलिए हमारा एजम्पशन गलत है ना। बट ये प्रोसेस से हमको स्क्वायरिंग नहीं करना है, ठीक है, या आप ये यहाँ पे भी आपको स्क्वायरिंग नहीं करना है। स्क्वायरिंग करोगे कि क्या होगा कि आप जब स्क्वायरिंग करते हो तो 2ab का एक टर्म आएगा, तो 10 रूट 3 एक टर्म आ जाएगा, तो आपका रूट 3 हटने वाला नहीं है, तो आप कॉमन फैक्टर नहीं दिखा सकते। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, तो हियर आपको आरएचएस पे ध्यान देना है। ये क्या है, हम इसको प्रूव कर सकते हैं रैशनल, तो बीच में इक्वल टू साइन है, तो रूट 3 भी रैशनल हो जाएगा, लेकिन रूट 3 को इरेशनल नंबर है तो मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन अप्लाई कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखना कैसे है उसको, हियर ए यूज हो रहा है, बी यूज हो रहा है, और कौन यूज हो रहा है, 5। ए कमा बी कमा 5 आर इंटीजर्स, है ना, आर इंटीजर्स, ए कमा बी कमा 5 आर इंटीजर्स। और हमने मालूम किया था पी एन क्यू डिनोमिनेटर 0 नहीं है, तो जब कट के बी आया तो बी भी 0 नहीं होगा। तो ए बी 5 आर इंटीजर्स, विच इंप्लाइज क्या हो जाएगा, जो आर एच एस है ए प्लस 5b बाई बी इज क्या है, रैशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर। ये ध्यान दो, आप कोई भी इंटीजर्स को अगर आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखते हो तो इट इज गोइंग टू गिव अ रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर हो गया, बीच में आपका एक इक्वल टू साइन है, तो रूट 3 भी क्या हो जाएगा, रैशनल। तो विच इंप्लाइज दैट रूट 3 इज अ रैशनल नंबर। बट ये कॉन्ट्राडिक्शन दे दिया, बट इट contradicts that root 3 is a rational number, root 3 is a rational number। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया,
बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट रूट 3 इज अ रैशनल नंबर. बट ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया? बिकॉज our assumption that 5 minus root 3 is rational. हमने क्या assume किया था? Rational. 5 minus root 3 is rational is wrong. Therefore 5 minus root 3 is an irrational number. Therefore 5 minus root 3 is an irrational नंबर. तो ये हमने क्या किया? मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से हमने ये प्रूव कर दिया कि 5 माइनस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर. तो बेसिकली रियल नंबर्स चैप्टर के जो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं वो ऑलरेडी कवर अप हो गए हैं. अगर आप पूरी प्लेलिस्ट वगैरह, मेरी जो प्लेलिस्ट बनाई है वो अगर आप देखोगे तो उसके अंदर मैक्सिमम टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस मैंने कवर अप कर लिए हैं और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे. इसके बावजूद भी अगर आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसा है कि जो आपको मतलब लाइक you want to make me videos on that, so kindly comment in the comment section. So अभी के लिए इतना ही. Thank you.